हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए दूसरी वाली वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 को मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आपके दो पार्ट्स होंगे इसमें। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, पार्ट बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें पहला वाला पार्ट मैंने 10 मार्क्स का बोला था और सेकेंड पार्ट मैंने 40 मार्क्स का बोला था। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि आपका 10 मार्क्स का ये जो वीडियो है इसको ना आप अपलोड करें और 40 मार्क्स वाला अपलोड कर दें। हम लोगों के लिए दोनों ही मार्क्स अच्छे हैं, 10 मार्क्स को हम क्यों छोड़ेंगे। पहले आपको 10 मार्क्स का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जिसका एक ही वीडियो में आ जाएगा पूरा, और उसके बाद में फिर हम 40 मार्क्स के लिए चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग तुरंत आगे निकल पड़ते हैं और देखते हैं हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। हम लोगों के पास में 5 चैप्टर्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स सेकंड, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सेकंड एंड द ग्रीन स्किल्स सेकंड। ठीक है, पहले मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जो कि 10 मार्क्स में आएगा। पार्ट ए है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फर्स्ट वाले चैप्टर पे, जैसे दिया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके कुछ पॉइंट्स ही मैं बताऊंगा, बाकी आपको पढ़ना सब कुछ है, डीपली स्टडी करनी है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्वेश्चन आंसर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें एक्सरसाइजेस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमको जो भी इसमें टॉपिक्स हैं वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सब इंटरनल आने वाला है। पेपर कौन सा सेट होने वाला है ये हमको नहीं मालूम है, एग्जामिनर ने क्या सोच रखा है हमको नहीं मालूम है। इसलिए हमको ऐसे पढ़ना है ना कि हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर टॉपिक नहीं हमारा क्लियर होगा तो हम उसमें नहीं लिख पाएंगे। क्वेश्चंस 20 से बनेंगे, क्वेश्चंस सारे 20 से उठाए जाएंगे, ना कि क्वेश्चंस आपके किनारे से, यानी कि आपके चैप्टर से लास्ट से उठाए जाएंगे, एक्सरसाइजेस से उठाए जाएंगे। ये ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस आपके कहीं से भी बनेंगे। ठीक है, चलते हैं इसके बाद आगे की ओर। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है कम्युनिकेशन साइकिल। जैसा कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर का ही नाम है, तो कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में दिया हुआ है। कुछ पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। अगर अपनी लैंग्वेज में भी लिखते हो तब भी चलेगा, बट लिखा होना चाहिए, प्रॉपर लिखा होना चाहिए, और टीचर की समझ आना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से बच्चा समझाना चाह रहा है। ठीक है, पहला वाला दिया हुआ है कम्युनिकेशन साइकिल सेंडर। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेट करना हो जाता है। नॉर्मल टॉकिंग और कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो कोई थॉट हमारा होता है जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं। इट मीन्स वी आर एक्सचेंजिंग द थॉट्स, राइट। और टॉकिंग का मतलब तो नॉर्मली हो गया कि आप बात ही कर रहे हो केवल, तो हमें बात नहीं करना है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रही है कि स्किल, इसीलिए इसका नाम स्किल दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया हुआ है कम्युनिकेशन साइकिल, जिसमें सेंडर है, जिसे कि सोर्स कहा गया है। जैसे कि कोई भी मैसेज हमें सेंड करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंडर होगा वो। सोर्स, इट इज़ द पर्सन और द ग्रुप दैट वांट्स टू सेंड सम इंफॉर्मेशन एंड बिगिन कम्युनिकेशन। ठीक है ना, किसी ने बिगिन किया, आपको मैसेज किसी ने कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, वो सेंडर है, उसने हमको मैसेज सेंड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं इसको। एक सेंडर हो गया जिसने मैसेज को सेंड किया, एक मैसेज हो गया जो कि मैसेज हमें मिल रहा है। किस टाइप से मिलता है मैसेज? लाइक द इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट जो है हमारा इनकोडिंग। ये इनकोडिंग क्या होता है आपका? इनकोडिंग को बोला गया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कॉमन लैंग्वेज फॉर चेंजिंग आइडियाज एंड थॉट्स इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी शेयर्ड विद द ऑडियंस। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक प्रोसेस है कॉमन लैंग्वेज का जो लोग हम यूज़ करते हैं हमारे आइडियाज़ और थॉट्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, वो इनकोडिंग हो गया। चैनल, अ प्रॉपर चैनल, कि आप किस माध्यम से, किस मीडियम से आप जुड़ रहे हो, आपका मीडियम क्या है। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्या एक एप्लीकेशन है, एक मीडियम है आपका, आप चैट कर रहे हो उस पर एक साइड से दूसरी साइड में। ठीक है, वो आपका चैनल हो गया। रिसीवर है, टारगेट आपका, कि कहाँ पर आपका मैसेज जाना है। डिकोडिंग, उसको डिकोड कर लेते हैं। देन फीडबैक, यानी रिस्पॉन्स लास्ट में हमको क्या मिला उसका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस कहीं से भी 20 से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा।
सेकेंड पॉइंट जैसे कि दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैं थोड़ा सा जल्दी बताना चाहूँगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं और कई सारे हैं पार्ट ए में और बहुत ज़्यादा मार्क्स का है नहीं, तो मैं बताऊँगा। बाकी थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल तुम लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं हाईलाइट कर दूंगा जो टॉपिक्स आपके आने हैं जिस टाइप से आएगा एग्ज़ाम में। कन्फ्यूज़न क्या होता है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है, आपको समझ आता है कि वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि जब हम कहते हैं कि वर्बल कौन सा है, नॉन वर्बल कौन सा, और वहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अभी सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल क्या हुआ? जो हम लोग बोल करके एक दूसरे से कहते हैं, बात कर लेते हैं ना, वो वर्बल हमारे लिए हो जाता है, या फिर ओरल बोल सकते हैं इसको, स्पोकन कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आती है वर्बल में हमारी। फिर ये कह रहे हैं कि रिटन कम्युनिकेशन को भी बोलते हैं। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है आपका? रिटन कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकता है कि आपने मैसेज भेज दिया किसी को, ईमेल आपने सेंड कर दी किसी को, ठीक है ना, वो सब हमारे काहे में आ रहा है? टेक्स्ट मैसेज या ईमेल मैसेजेस, ये सब हमारा वर्बल में ही आ रहा है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि नॉन वर्बल में तो नहीं है ये, बट ये वर्बल में होता है। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल में ये डिफरेंसेस बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और कोई क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और बच्चे कुछ भी लिख करके चले आते हैं। सेकेंड आपका दिया हुआ है टाइप्स ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये आपको जानने होंगे सब। रीडिंग में है ये सब, आप पढ़ सकते हो यहाँ से भी, और पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे। बाकी जिनके पास ये बुक्स हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो अपने बुक से पढ़ लेंगे। मैं केवल गाइड कर दे रहा हूँ कि कहाँ से क्या तक आना है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से हैं, ये आपको देख करके जाना है। फिर दिया हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिंपली ये दिया हुआ है कि आपको पोजीशंस कुछ दिखाई गई हैं। ठीक है, हम लोग इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। वी कैन एक्सप्रेस द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। टाइप्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? बॉडी लैंग्वेज हो गया हमारा, आई कांटेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, लाइक दिस, ये सारे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं। इसमें हमने बोला सुना कुछ नहीं और बात अपनी सब कह दी, बिना बोले सब काम ही हो गया, सब काम कर दिया, सब कुछ कह दिया बिना बोले। गुस्सा हो रहे हैं तो हमने गुस्से जैसा मुंह बना रखा, फेस हमारा अलग टाइप से बन गया है। ठीक है, तो ये सब दिया गया है। खैर, इसके बाद में हमारा आता है विजुअल कम्युनिकेशन। अभी ये प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा विजुअल कम्युनिकेशन ये नॉन वर्बल है या वर्बल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये विजुअल कम्युनिकेशन जो आपका है ये नॉन वर्बल में आया हुआ है। ठीक है, ये नॉन वर्बल में आया हुआ है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है। तो ये क्वेश्चन बना देते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, इसमें बच्चा गलत करके आता है। ठीक है, बाकी ये सारे पॉइंट्स देख लेना है ऐसे ही नॉर्मली कि क्या होता है विजुअल कम्युनिकेशन, जो कि हमको दिखता है, हम देख करके कर सकते हैं। ये किस किस फॉर्म में रह सकता है, ये सब दिया हुआ है, किस फॉर्म में हो सकता है विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन इन विच वी शेयर इंस्ट्रक्शंस, आइडियाज एंड थॉट्स थ्रू साइंस, सिंबल्स, कोड्स, images, charts and graphs is called visual communication। ठीक है ना, तो इन सभी फॉर्म्स में विजुअल कम्युनिकेशन होता है। ना वक्त को जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं, फीडबैक की तरफ आ जाते हैं। फीडबैक हमारा क्या होता है? जो हमें सबसे बाद में मिलता है, जो रिजल्ट, जैसे हमको रिस्पॉन्स मिला कोई भी, वो हमारा फीडबैक होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फीडबैक और टाइप्स ऑफ द फीडबैक, ये आप लोग पढ़ सकते हो, अपने आप भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ में, जैसे कि हम चल रहे हैं यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा छोटा करते हुए चल रहा हूँ, जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है वो लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, या दूसरी बुक्स हैं वो लोग भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और आगे अपना पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोशिश करूँगा इसको भी मैं पीडीएफ को डाल देता हूँ, ताकि जिनके पास ये बुक्स नहीं है वो इन बुक के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं कराऊंगा, आगे भी कराऊंगा, बहुत कुछ कराऊंगा, सेकंड पार्ट कराऊंगा, और एसक्यूएल जो आपका है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो भी कराऊंगा, इसमें बताऊंगा। आगे कई सारे लेक्चर होंगे, ये एक लेक्चर में कोशिश करता हूँ समेटने का, क्योंकि ये आपका 10 मार्क्स का है और वो 40 मार्क्स का है। वो टेक्निकली ज़्यादा है, इसमें लर्न ज़्यादा करना है, तो आप लोग खुद भी लर्न कर सकते हो। सेकेंड वाला लेक्चर जो होगा उसमें समझना ज़्यादा है, तो वो मुझे समझाना पड़ेगा, उसमें मुझे टाइम लगेगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फीडबैक दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है ना। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीडबैक्स हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते चलते हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड, पॉइंट्स में नोट करवा देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बता दूंगा और क्वेश्चंस भी दूंगा। आगे चल के क्वेश्चंस भी लगवाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो भी सब बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ द फीडबैक, फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग और मोटिवेट्स, देन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इम्प्रूव लर्निंग, इम्प्रूव परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट बनता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, उठाया जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एनीथिंग दैट हिंडर्स द सेंडिंग, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, और रिसीविंग ऑफ अ मैसेज एट द सेंडर्स और द रिसीवर्स एंड। इट मीन्स क्या, बैरियर्स कब हो जाते हैं, जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो हम बैरियर्स बोल सकते हैं। अभी देख सकते हैं बैरियर्स में क्या है। बैरियर्स में है टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन बैरियर्स, जैसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है। अब इंटरपर्सनल आपका क्या है, ये बैरियर्स में इंटरपर्सनल बैरियर्स कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। देखिएगा इसको क्या कहना चाह रहा है ये, इसका मतलब हुआ कि पारस्परिक, यानी अगर हिंदी में आप समझो तो मैं बता सकता हूँ, इंटरपर्सनल बोलते हैं जब पारस्परिक, इसका मतलब हुआ कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो हो रहा है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन। इट मीन्स द कम्युनिकेशन इन बिटवीन ऑफ द टू अमंग ऑफ द पीपल्स, ओके, बिटवीन ऑफ द टू पीपल्स और द अमंग ऑफ द पीपल्स, ठीक है, उनके बीच में जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक। उसके लिए बैरियर्स कौन से हैं, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, इमोशनल बैरियर्स हो गया। ये सारे क्या होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बात कुछ कहना चाह रहे हैं, समझ में कुछ आ रहा है, ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये इंट्रापर्सनल में आता है, ना कि इंटरपर्सनल में। सेकंड, जैसे कि हमारा दिया हुआ है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स, दीज आर द बैरियर्स दैट आर आइदर रिलेटेड विद द रिसीवर्स, ठीक है, और ड्यू टू द इंडिविजुअल्स ओन शॉर्टकमिंग, सेंडर सेंट्रिक बोल सकते हैं, या फिर बोथ, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहने वाला है, यानी अपने अंदर जो चल रहा है इंटरपर्सनल, आपका खुद से कौन सी प्रॉब्लम आ रही ना, एक्सेसिव यूज टेक्नोलॉजी का कर रहे हो आप और इनकरेक्ट कर रहे हो, उसका इनकरेक्ट सिलेक्शन है, आपका मीडियम इनकरेक्ट है, कुछ हो रहा है ना, सेंडिंग द मैसेज इनकरेक्ट वे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इंटरपर्सनल होगा। थर्ड है आपका इन्वायरमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, ये बैरियर्स पूछ सकते हैं कौन से बैरियर्स हैं आपके, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देख करके जाना है आपको, पूरा ये देख करके जाना है। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल आपको पता ही है, वैसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, हालांकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दीज बैरियर्स आर प्रेजेंट in the surrounding or external environment through which communication occurs. These barriers may include a noisy and unmanageable audience, disturbance during a phone call. कभी देखा है कि डिस्टरबेंस हो जाता है, कोई गाड़ी निकल रही है और हम लोग बात कर रहे हैं, पीछे से पी की आवाज़ आ रही है, हॉर्न की आवाज़ बज गई एकदम से, तो क्या होता है, हमारा एकदम से डिस्टरबेंस हो जाता है, कुछ बोलना चाहते हो समझ ही नहीं आ रहा, मोबाइल की रिंग टोन बज जाती है, अचानक हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अगले के पास बात ही नहीं पहुंचती है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं नॉर्मली। आगे दिया हुआ फैक्टर्स कॉजिंग द कम्युनिकेशन बैरियर्स, इसमें क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, एम्बिग्यूटी है, एम्प्लॉय, ठीक है, ये सब पढ़ने का ही है, केवल आप पढ़ सकते हो, इसको थोड़ा सा देख करके जाना है। मेजर ऑफ ओवरकमिंग, ये सब दिया हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना है। प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन ये पूछ सकते हैं और पूछा भी गया है कई बार इसको, जो आपके 7 C's हैं, 7 C's ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ध्यान से देख करके जाना है। इनका फिगर बना हुआ है, आप चाहो तो फिगर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं इसमें, ठीक है। कंक्रीट, क्लियर, कंप्लीट, कंसाइज, करेक्ट, कर्चियस एंड कोहेरेंट, 7 C's बोला गया है क्योंकि सातों सी से स्टार्ट हो रहे हैं ये, ठीक है। 7 C कम्युनिकेशन,
ये सब चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड होती हैं, इसलिए इसको देख करके जाना है आपको। बेसिक राइटिंग स्किल्स नॉर्मल है कि हम लोग राइट करते हैं किसी भी चीज़ को, क्या होना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग सुंदर होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, दूसरे को समझ में आना चाहिए। हमें समझ तो आ ही रहा है, साथ में दूसरे को भी समझ में आ रहा है। अगर दूसरे को नहीं समझ आ रहा है तो मेरे लिखने से फ़ायदा ही क्या है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके आ रहा है, बेसिक राइटिंग स्किल्स। अब उसके लिए स्किल आपका होना चाहिए। स्किल में क्या होना चाहिए, द मैसेज शुड हैव अ वेल डिफाइंड इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड अ कंक्लूजन, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इट मीन्स एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। ठीक है, सब चीज़ें आपकी प्लान्ड होनी चाहिए और कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक ऐसी नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको प्रॉपर ढंग से ही करना चाहिए जैसे आप कर सकते हो, और दूसरे की समझ आ सकता है, दूसरे को समझा सकते हो, बोल सकते हैं। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है आपका वर्ड्स। वर्ड्स में आते हैं तो वर्ड्स में हमारा वही पॉइंट, आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, इंग्लिश में जब देखा होगा वर्ड्स कैसा आता है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है। ठीक है ना, कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी दिए हुए हैं हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, आपको पता होगा, तो इंग्लिश में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, देखिए माय नेम इज़ अमित, ठीक ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। नाउन है, मेरा नाम नाउन में आता है, पता होगा सबको। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ये चैप्टर सब, ये तो ग्रामेटिकल सब दिया हुआ है, तो इंग्लिश में सब पढ़ा हुआ है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ रखा होगा, तो इसको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। वर्ब दिया हुआ है, वर्ब क्या होता है ये थोड़ा सा बताऊँ। जैसे वर्ब अगर होता है तो इक्वल्स टू वर्क आप बोल सकते हो इसको, वर्ब इक्वल्स टू वर्क, मतलब जो भी काम किया जा रहा है वो वर्क हो गया, वो वर्ब हो गया हमारा। ठीक है ना, दिया हुआ है मेन, ईट यानी खा रहे हो ना, एक काम कर रहे हो, तो फिर क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक, इस तरह से दिया हुआ है सब, इसके ही सब प्रीपोजिशंस एटलीस्ट ये सब दिए हुए हैं, थोड़ा सा देख करके जाना, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा ही होगा तो ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि पूछ देते हैं कभी कभार। और फ्रेजेस में भी पता ही है फ्रेजेस कौन से होते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पूरा यूनिट हम सोच रहे हैं एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाए, तो सो फार सो गुड। बाकी तो अगर कोई कमेंट करता है, बाकी बोलता है, तो दोबारा से मैं क्लियर कर दूंगा। टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो टॉपिक भेज देना मेरे को, लिंक में भेज देना, टॉपिक भेज देना, कमेंट कर देना, वो टॉपिक मैं दोबारा से करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड वाला जो हमारा दिया हुआ है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स सेकंड। वो क्या था, कम्युनिकेशन स्किल था, ये है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सेकंड। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को मैनेज करो आप। स्ट्रेस, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी बीमारी होती है भाई, स्ट्रेस जिसको हो गई तो वो आगे फिर कुछ ना करने वाला है। ठीक है, स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी दैट अकर्स ड्यू टू इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन इन अस, यानी आपको खुद में ये इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही तो कॉजेज क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ फोकस हो सकता है, अपने मार्क्स से भटक गए, फोकस नहीं बचा, एंग्जाइटी चिंता हो गई है, एंड रेस्टलेसनेस, कॉन्टिन्यूसली वर्क करते जा रहे हो तो माइंड पे इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत ही क्या है, जियो और जीने दो। लॉस ऑफ एपिटाइट एटसेट्रा, मूड स्विंग, कभी मूड स्विंग हो जाता है, लैक ऑफ स्लीप, नहीं सो पा रहे हो, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है ना। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, डिप्रेशन में हो चला जाता है इंसान। ठीक है, मेरा पेपर ये वाला नहीं अच्छा हो तो ये भी नहीं होगा, ये डिप्रेशन में चला जाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब स्ट्रेस हैं, सब कुछ स्ट्रेस है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में इन्होंने बोला हुआ है बैड स्ट्रेस भी हो सकती है, गुड स्ट्रेस भी हो सकती है। देखो ये चीज़ है कि गुड स्ट्रेस भी होती है, ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस, ई स्ट्रेस। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बना देते हैं, एक नंबर का पूछ देते हैं कि गुड स्ट्रेस को आखिर क्या बोल सकते हैं। ठीक है ना, एक नंबर का दे दिया ऑप्शन में, पता होगा तभी लिख पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर बैड स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रेस, इस चीज़ को समझ लेना, एक नंबर में ये भी पूछ सकते हैं कि बैड स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रेस। खाली लेक्चर ही ले लो, पूरी चीज़ समझ लो, उतने में ही तुम्हारा भला हो जाएगा सबका। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब स्ट्रेस है तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, अपने आप से भी लिख सकते हो, एक बार पढ़ के चले जाओगे, खुद से भी लिख सकते हो इसको, ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा इसका लेक्चर ही दूँ, ये इसको खुद से लिख सकते हो आराम से। फिर आएगा हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस अगर हो रही है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, देखिए एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीव्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट को कि किस तरह से हमारा स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है।
देन फिर मेरे पास आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, टेक्निक तो बहुत ही ज़रूरी है। ये टेक्निक में पूछ सकते हैं आपका कि टेक्निक कौन सी होती हैं। अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है तो आपके पास कौन सी टेक्निक है। सीधी सी बात है, छोटे पर से पढ़ते आ रहे होगे टाइम मैनेजमेंट, है ना। छोटे पे पढ़ा होगा टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, सीधी सीधी। फिर है फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा सा फिट होना ज़रूरी है आज के ज़माने में वैसे भी, और फिर स्ट्रेस को कम करने के लिए तो फिट होना जरूरी है। मेडिटेशन, मेडिटेशन मेरे ख्याल से तो आधे लोग नहीं करते होंगे। मेडिटेशन का टाइम ही नहीं है, करेंगे कब। तो मेडिटेशन होना चाहिए। योगा, योगा जिसकी तरफ कोई बढ़ता ही नहीं है, योगा ज़रूरी है। थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, पर डे करना चाहिए। हालांकि हम खुद नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए। उम्मीद करते हैं सब लोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हेल्दी डाइट, हाँ इस मामले में तो सबसे कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ही हेल्दी डाइट लेते हो। सुबह में मोमोज खिला दो, दोपहर में खिला दो, शाम को खिला दो, खा लेंगे। और क्या खाएंगे, मोमोज खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है ना। और डाइट बहुत ज़्यादा, ये हेल्दी फूड नहीं होता है भाई, ये हेल्दी फूड नहीं होता है। हेल्दी डाइट का मतलब प्रॉपर डाइट लेना। ठीक है, अब सुबह दोपहर शाम वो ये ना करना कि खाने लग जाओ, सुबह दोपहर शाम खा रहे हो। ठीक, हेल्दी डाइट का मतलब हुआ एक नाप तोल करके खाना खाना, इस हिसाब से कि सारे विटामिन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट हमारा आता है पॉजिटिविटी। आप अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाएंगे। गुड स्लीप, आपको सोना चाहिए अच्छे से। अगर आप सही से नहीं सो पा रहे हैं तो फिर स्ट्रेस में चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको 5 से 6 घंटा 7 घंटा सोना ही चाहिए। 6 to 7 hours यू हैव टू टेक द स्लीप, राइट। बट पेपर में क्या होता है ना, 4 घंटा भी हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। पेपर में कई बच्चे तो सोते ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है हम जागरण कर लेंगे, सोएंगे ही नहीं। 6 दिन का पेपर है तो 6 दिन सोना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सोना है, प्रॉपर सोना है। ठीक है, नहीं सोएंगे तो एग्ज़ाम में भी नहीं कुछ कर पाएंगे। सेकेंड हुआ स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। हाँ ये तो खूब कर लेते हो, इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं बताने की। फिर टेकिंग नेचर वॉक्स, हाँ ये भी काम सभी को आता है अच्छे से, खूब घूमना फिरना, ये तो चलता ही रहता है। कॉलेज से निकले, स्कूल से निकले, घूम लिए, इधर घूम लिए, उधर घूम लिए, दोस्त आ गए, घूम लिए, बतिया लिया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे करेंगे, ईटिंग हेल्दी फूड वगैरह, ये सब वही वो ऊपर वाला दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लेना है, एक बार रीड करके जाना है पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से। बाकी पॉइंट्स में हाईलाइट करता जाऊँगा जो भी आपको अच्छे से नंबर दिला सकते हैं, जहाँ पर पूछा जा सकता है, सब करेंगे। सेल्फ रिलायंस, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंश्योर इंक्रीज्ड लर्निंग, इंक्लूड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योर क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शन, मेक्स वन अकाउंटेबल फॉर फेल्यूर एंड सक्सेस। सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, इसमें से 20 से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, एक क्वेश्चन आपका सेल्फ अवेयरनेस से बना सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस मीन से क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्फ अवेयरनेस। ओके, एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, खुद को जानो, खुद को पहचानो। अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अपने आप को पहचानिए। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालाइज, क्या पता होगा स्ट्रेंथ क्या है किसी की, कुछ पता है, वीकनेस नहीं पता, स्ट्रेंथ नहीं पता, हमें पता ही कहाँ होता है। तो इंट्रोस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, देखिए इसको देख लेना, आई एम गुड एट पेंटिंग, आई सिंग वेरी वेल, ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा देख करके जाना है। मैं शॉर्ट कर देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो या कुछ भी, ठीक है ना। बाकी पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन द इंटरसेक्शन एबिलिटी, ठीक है, इसको पढ़ के ही जाना है, पढ़ लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा मैं इसको। सेल्फ अवेयरनेस सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, पढ़ लेना है। इसमें टेक्निकली कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको बताना पड़े, ये पढ़ने पे ही आराम से आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा करके चलते हैं ताकि स्क्रीनशॉट भी लिया जा सके। ठीक है, इनके पास बुक दूसरी होगी तो वो लोग अपना स्क्रीनशॉट यहाँ से निकाल सकते हैं। हाउ टू गेट मोटिवेटेड, किस तरह से आप मोटिवेट हो सकते हो, ठीक है ना। इनको पॉइंट्स को पढ़ लेना है, नॉर्मली कैसे पढ़ लेना है, नॉवल की तरह इसको पढ़ के जाना है। कहीं से क्वेश्चन अगर बनेगा तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस आंसर सही होना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे नंबर मिलेगा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स वगैरह वगैरह, ये सब सब चीज़ें ऐसी हैं, पढ़ लेना है, केवल पढ़ के जाना है इसको। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, किस तरह से आप सेल्फ मोटिवेट होते हो, है ना। और फिर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और, सेल्फ रेगुलेशन, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, गोल वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गोल सेटिंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर मैं बता दूँ, ये जो स्मार्ट आपका दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
बनेगा कि नहीं बनेगा ये नहीं कंफर्म है, बट बनता है। ठीक है, स्मार्ट है क्या, स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है, ये पूरी स्मार्ट की हमारी डेफिनेशन दी हुई है। ओके, पूरे स्मार्ट को हमारा वाइफरकेट किया हुआ है और अलग अलग तरह के निकाल करके बताया गया क्या है। ठीक है, इसको पढ़ के जाना है थोड़ा सा। स्मार्ट पूछ सकते हैं। बाकी आपका फिर थर्ड चैप्टर पे आ जाएंगे। देर ना करते हुए देखिए, सेकंड चैप्टर तक मैंने बता दिया है। अगर कोई भी डाउट लगता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, तो टॉपिक का नाम मुझे शेयर कर देना, मैसेज कर देना इसी में, मैं वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर मेरा ही वीडियो प्रॉपर चाहिए तो मैं सामने खड़े होकर के वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इससे देखो, कोशिश करो, अगर आ जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड वीडियो में कोशिश करूँगा मैं सामने आकर के भी थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ। और बताना तो पड़ेगा मुझे, स्क्रीन पे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें कई सारे वीडियोस बनने हैं। और दूसरा मुझे कंप्यूटर पे बताना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आईसीटी स्किल्स सेकंड की बारी आती है। सेकंड में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आईसीटी फुल फॉर्म, पहले तो फुल फॉर्म पूछ देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द आईसीटी। ठीक है, फुल फॉर्म हमें लर्न होनी चाहिए। फुल फॉर्म्स कई सारी आ सकती हैं, एक एक दो दो नंबर की आ सकती हैं इसमें। ठीक है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर एवरी full form like the ICT, smart, etc. So many are given in the book. You have to highlight everything and you have to learn properly. Okay, then इसके बाद नीचे आते हैं, आप देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, कंप्यूटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ यहाँ से पॉइंट बन जाता है कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया, आप बता दो, सिंपली पढ़ के जाना है सिर्फ, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही आता है। मुझे मालूम है आप लोगों को सबको ये पता होगा पहले से, केवल एक बार पढ़ने की देरी है। पढ़ोगे तुरंत ही माइंड कैच कर लेगा इसको, और रिकॉल हो जाएगा, फिर से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी का पढ़ा हुआ है। हार्डवेयर क्या होता है, all the touchable parts are called the hardwares and softwares, these are untouchable parts in, यानी कि जैसे एम एस वर्ड में आप काम कर रहे हो, ठीक है, या आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, जो एम एस ऑफिस है उसमें वर्क कर रहे हो, वो एक सॉफ्टवेयर हो गया। बट आप किसी चीज़ को टच कर पा रहे हो, आप सीपीयू के अंदर, ठीक है, उसको टच कर पा रहे हो, हार्ड डिस्क को टच कर पा रहे हो, किसी चीज़ को टच कर पा रहे हो, तो वो आपके सारे हार्डवेयर्स हो गए। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, और कुछ चीज़ें दी हुई हैं, लाइक द फंक्शन ऑफ द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हाँ, ये पूछ सकता है, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करते हैं ये कि फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जिनसे फंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि हमारे इनपुट आउटपुट यूनिट्स हो गए। ठीक है ना, इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, सिंपल सा है बिल्कुल। कीबोर्ड का वर्क सभी जानते हो, टप टप करके टाइप कर दो, ठीक है, टाइप हो गया, हमारे सामने लिख गया, कीबोर्ड का काम है। ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम इन करते हैं। तो इस तरह से ये सारी डिवाइसेस दी हुई है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा अगर चाहिए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, सारी चीज़ें दी हुई, ये सब पढ़ के जाना है, बता दे रहा हूँ। इनके बारे में पूछ सकते हैं, माउस के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा दिया हुआ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये सभी को पता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा CUI होता है, एक हमारा GUI होता है, करेक्टर यूज़र इंटरफेस, देन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये हमारा डॉस बेस्ड था, हम लोग डॉस पे वर्क करते थे, DOS डॉस वगैरह, इस पे कमांड्स वगैरह देते थे, वो डॉस बेस्ड था। CUI था हमारे पास। GUI क्या है हमारा, GUI हमारा MS वर्ड चला लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, ऑफिस चला लेते हो आप, बहुत कुछ है। ठीक है, ये सब GUI बेस्ड है हमारे पास, राइट। जॉयस्टिक का वर्क आप देख करके जाएंगे, पूछ सकते हैं। इसमें से कोई भी कंपोनेंट के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह का होता है। बाकी देखता हूँ कुछ और भी खास है तो बता देता हूँ। कैप्स लॉक की नहीं है, तब शिफ्ट की, हाँ इसके बारे में ही पूछ सकते हैं कि शिफ्ट की का आपका क्या यूज़ होता है इसमें। ठीक है ना, कंट्रोल की का आपका यूज़ क्या है पूछ सकते हैं, ऑल्ट की का यूज़ बता सकते हैं क्या है। ठीक है, और इसके अलावा आपका आएगा न्यूमेरिक कीज़ कितनी होती हैं आपके कीबोर्ड में, पूछ सकते हैं। 0 to 9 एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, इसके बारे में पूछ सकते हैं थोड़ा सा। फिर आगे तो कुछ पंक्चुएशन वगैरह ये सब नहीं पूछते हैं, खैर। यूजिंग अ माउस, और माउस में वर्किंग विद अ माउस, ये तो सब लेफ़्ट और राइट क्लिक सबको पता ही है कि लेफ़्ट क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक क्या होता है। ठीक है ना, तो इसे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे। नीचे की तरफ बढ़ते हैं और ये सब दिया हुआ है। सेलेक्टिंग एन आइटम
किसी आइटम को सिलेक्ट कर देना, ये भी सब जानते हैं, सभी चलाए हुए हैं, कंप्यूटर इतना बड़ा नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है कोई भी, ठीक है, सबको पता है। ड्रैगिंग क्या होता है, ड्रैग कर देते हैं किसी चीज़ को माउस के थ्रू। देन स्टार्टिंग है कंप्यूटर, कंप्यूटर के स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बेसिक दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से दिया हुआ है, किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से चलाएंगे, क्या करेंगे, है ना, सब वही सब चीज़ें दी हुई हैं, ये सब आपको मालूम है पहले से। टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, देखो ये जो पूछेगा ना टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब कन्फ्यूज़न बच्चों को यही पे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम ऑपरेट करते हैं सिंपली वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइप्स क्या इसके हो सकते हैं, आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द टर्मिनल्स एंड नेचर ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय देम। नाउ लेट्स क्विकली लुक आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जैसे कि दिया हुआ है इसमें पढ़ा हुआ मैंने। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS हो सकता है, PC DOS हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कमांड लैंग्वेज यूज़ होती है, हम लोग कमांड देते हैं वो परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मल्टी यूज़र क्या हो गया, कई सारे लोग यूज़ कर सकते हैं एक साथ, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम OS/2, विंडोज़ सभी यूज़ कर रहे हैं, यूनिक्स यूज़ कर रहे हो, नेटवेयर यूज़ कर रहे हो, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, खाली एक के लिए नहीं है, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। मल्टी यूज़र्स हो सकते हैं इसमें, एक ही कैंडिडेट नहीं यूज़ कर रहा है, सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट आता है मेरे पास, यहाँ पर पूछा गया है बेस्ड, ये कुछ नहीं है, इसको आगे चल दो। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है, खाली पढ़ लेना है। मैं थोड़ा सा छोटा करते हुए चलता हूँ, तो स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, ठीक है। और फिर क्योंकि छोटा ज़्यादा करूँगा तो मुझे भी नहीं दिखेगा फिर। जॉब शेड्यूलिंग, स्टोरेज मैनेजमेंट, शेयरिंग एंड द प्रोटेक्शन एट्सेट्रा, इसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ते हुए जाना है, राइट। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी सब पढ़ना ही है, केवल आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते जाना है, पढ़ते पढ़ते जाना है। और इसके अलावा मैं क्या बताऊँ, फिर हम आते हैं एज द प्रोसेस मैनेजमेंट, इसको ही पढ़ना है। जॉब शेड्यूलिंग प्रोग्राम, हाँ इसको पढ़ लेना है केवल। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ता हूँ, और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, इन पॉइंट्स को भी आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। फ्यू पॉइंट्स आर गिवन हियर, यू जस्ट रीड बाय योरसेल्फ दिस PC एटसेट्रा, केवल आप रीड करते जाएँ इसको, ठीक है, रीड करते जाएँ रीड करते जाएँ। और ये फिनिश होने वाला है बस, इसमें बहुत कुछ नहीं है, फिनिश हो गया आई थिंक। किनारे पे आगे कहानी देखूँ, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं रह गया इसमें, छूट गया है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर्स, हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा देख लेने वाला है। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है भाई, इंसान को जब ज़रूरत होती है मेंटेनेंस की तो कंप्यूटर को भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ये पढ़ के जाना है बस, ये मेन रीडिंग है, इसमें रीडिंग करके ही जाना है। थोड़ा सा जो हाईलाइटेड होगा वो मैं बताता जा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो बताता जा रहा हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि CPU के बारे में पूछ सकता है, मॉनिटर क्या होता है, ठीक है, ये पता सबको होता है, बस क्वेश्चंस यहाँ से बना सकते हैं, वो क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वायरसेस। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया जाता है, टाइप्स ऑफ वायरसेस से क्वेश्चन उठता है कि कौन से वायरसेस होते हैं। वायरसेस मीन्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइप्स ऑफ द वायरसेस। लाइक द मैक्रो वायरसेस है, फिर है डेवलपिंग वायरसेस है, बूट सेक्टर वायरसेस है, एटसेट्रा, ये सारे दिए हुए ना। मैक्रो इज अ सीरीज ऑफ द कमांड्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प टू ऑटोमेट अ प्रोग्राम। अ मैक्रो वायरस इज अ वायरस लाइक दिस ओके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आगे बता दे रहा हूँ, ठीक है। वायरसेस आप पढ़ के जाएंगे कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के। TSV फाइल वायरसेस, इसको पढ़ के जाना है, TSV फाइल वायरसेस आ जाता है, पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम और EXE कंपेनियन, ये सब पढ़ के जाना है, केवल ऐसे ही पढ़ लेना है बस, कुछ नहीं है। पाथ कंपेनियंस हैं, ओवरराइडिंग वायरसेस है, मल्टी पर्टाइट वायरसेस, वायरसेस को पूरा पढ़ के जाना है। वायरसेस में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आ जाएगा, ठीक है ना। थ्योरेटिकल है तो इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ये पढ़ करके जाओ। वायरस, एंटी वायरसेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, एंटी वायरसेस से भी क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ये बन सकते हैं, तो हमें पढ़ के जाना है ये।
इसके बाद स्कैनिंग सिस्टम, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाते हैं। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एक ये पॉइंट आता है। फिर साइबर सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है। वी मस्ट बी अवेयर और सेल्फ, इवन और सेल्फ और सोसाइटी को भी करना चाहिए मैं अवेयर कि हाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स फ्रॉम डेटा थेफ्ट एंड हार्म टू देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को हार्म से बचाना है और खुद को भी सुरक्षित रखना है, ये साइबर सिक्योरिटी का काम है हमारा। फायरवॉल, अब फायरवॉल को देख के जाना है, क्योंकि फायरवॉल से क्वेश्चन बनता है, फायरवॉल पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फायरवॉल को आपको देख के जाना है। इज अ स्पेशल सिक्योरिटी प्रोग्राम दैट एक्ट्स लाइक अ गेटकीपर एंड प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम, राइट। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा देख के जाना। फिर बायोमेट्रिक्स आ रहा है। बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन क्या होता है, सबको पता है, फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, हम लोग अपना फिंगरप्रिंट लगा देते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक चल जाता है हमारा, उंगली लगाई, अंगूठा लगाया, अटेंडेंस लग गई। कई जगह पे आप लोगों ने बायोमेट्रिक अपना देखा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बायोमेट्रिक अपना लगा सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। फेस रिकग्निशन, फेस के थ्रू अनलॉक, फ़ोन तो होता ही है अनलॉक लॉक, मम्मा पापा लगा के चले जाते हैं, कहते हैं फेस अनलॉक लगा हुआ है बेटा, तुम क्या करोगे। हम लोग ढूंढते रहेंगे, बच्चे लोग ढूंढते रहेंगे कि भैया किसी तरह पासवर्ड पता चल जाए, बट वो तो फेस अनलॉक है ना, दिक्कत है। सिक्योरिटी का रीज़न है भाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज़ मस्ट। ठीक, आयरिस रिकग्निशन, आयरिस को रिकग्नाइज करेगा। पासवर्ड आप डाल सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्शन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द ऑथेंटिकेटेड ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, इसको पढ़ के जाना है, सबको पता भी है, क्योंकि लोग खुरापाती भी बहुत हैं। सबसे ज़्यादा तो खुरापात होती है कि मोबाइल में जितनी खुरापात कर सकते हो ना उतनी खुरापात कर लोगे, बाकी पढ़ने की तो बात अलग है। खैर, खुरापात भी काम में आएगी, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपकी खुरापात भी काम में आएगी। खुरापाती हो ठीक है, काम में आ रहा है, घर पे बोल सकते हो मेरी खुरापात जायज़ है बिल्कुल। रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स को आप रिमूव कैसे करते हो, ये एक पॉइंट देखो यहाँ से बन जाता है कि आप रिमूव कैसे कर पा रहे हो टेम्परेरी फाइल्स। कुछ हमारी फाइल्स टेम्परेरी बन जाती हैं, उनको रिमूव कर पाते हो। ठीक है ना, और प्रोसेस काफ़ी लंबा दिया हुआ है, लेकिन इतना लंबा आएगा नहीं, ना पूछा जाएगा इतना, केवल ऐसे रीडिंग कर लेना। टेम्परेरी फाइल्स हमारी टेम्प फाइल बन जाती हैं, जब हम रन ऑप्शन में जाते हैं वहाँ पर टेम्प डालते हैं तो हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स आती हैं। वो नॉर्मली ऐसे जब कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करवाते हैं वहाँ पे बन जाती हैं, उनको हम डिलीट करके आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास मेमोरी इंक्रीज हो जाती है उस केस में। ठीक है, फिर आता फोर्थ वाला एंटरप्रेन्योरल स्किल सेकंड। देखिए हम लोग 3 चैप्टर्स अब तक हो चुका है, 4th चैप्टर पहुँच गए। अब ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, इसको मैं ब्रेक लेके नेक्स्ट वाला अभी ऐड कर रहा हूँ। एक मिनट, एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, कुछ लोग बोर भी हो जाएंगे इसमें, बट बोर ना होने देना और कान लगा के चुपचाप सुनते रहना क्या क्या मैंने बोला हुआ है, और इसको रीड करते रहना। बेहतर ये होगा कि बुक सामने रखो और जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते जाओ और बुक सामने रखो अपने। ठीक है ना, पढ़ते भी जाओ, वीडियो को पॉज करते जाओ, पढ़ते जाओ और सुनते जाओ, समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप is the process in which a person develops his own business in an innovative manner in order to gain profit and to contribute to the economy of the country by entrepreneur। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक आपका ये स्किल है कि ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप में एक स्किल है जिसमें आप अपने को भी प्रॉफिट दे रहे हो, दूसरे को भी प्रॉफिट करा रहे हो और कंट्री के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। ठीक है, entrepreneurship involves starting, serving, and growing a business in the competitive market। Entrepreneurs कौन से होते हैं, एंटरप्रेन्योर वो इंसान को बोल सकते हैं जो इंसान किसी के लिए काम कर रहा है, किसी से पैसे ले रहा है और उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, उसको एक बिजनेस स्टेबल करके दे रहा है, बट प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका होगा, जिसके लिए वो कर रहा है उसका होगा। हालांकि इंटरप्रेनर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके मालिक का या उसका जो ओनर है जो उसको पैसा दे रहा है उसका लॉस करवाए,
क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी ख़राब होगी। इसलिए वो क्या करेगा, कोशिश ये करेगा कि उसका प्रॉफिट ही हो, ताकि वो और 4 लोगों को बताएगा कि हाँ ठीक है, ये बंदा मुझको मिला था, इसने मुझे प्रॉफिट दिलाया, ठीक है ना। उसकी गड्डी तो चल गई, उसकी गाड़ी तो चल पड़ी, क्यों? क्योंकि उसने प्रॉफिट दिलाया और दूसरे ने उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है ना, इसने काम किया इसलिए ऐसा हुआ। देखिए, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे प्रमोशन होगा। यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ठीक है, पढ़ने का है बाकी पूरा। मैंने मेन हेडिंग समझा दी, मेन पॉइंट समझा दिया कि इंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसका वर्क क्या हो गया, इंटरप्रेन्योर स्किल क्या होता है। स्किल का मतलब ये हो गया ना कि वो पर्सन जो इंटरप्रेन्योर जिसको बोल रहे थे हम, वो पर्सन क्या है, स्किल्ड पर्सन है। स्किल उसके अंदर कैसा होगा, उसको मार्केट का पता होगा, वो ये जानता है कि कहाँ पर किसकी वैल्यू है। जैसे किसी को शॉप खोलनी है ना, तो कहाँ पर कौन सी शॉप खोलनी चाहिए, कौन सी नहीं खोलनी चाहिए, किस में प्रॉफिट हो सकता है, किस में लॉस हो सकता है, वो उस चीज़ का सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद में आपका पैसा वहाँ पे लगवाएगा ताकि आपको लॉस ना हो। मोस्टली क्या होता है, प्रॉफिट ही होना चाहिए, वो ऐसा काम करेगा, ठीक है ना। इसलिए उसके अंदर ये स्किल होगा, वरना तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हर किसी के बस का नहीं है ना, कोई भी जाएगा और ऐसे ही बस बन गया, नहीं हो सकता। तो क्या करेगा, वो इंटरप्रेनर स्किल बोला जाएगा, ठीक है। इसको बाकी तो पढ़ लेना है, रीड कर लेना है पूरा, ठीक। मेन हेडिंग समझा दिया, मेन टॉपिक समझा दिया। पूछ सकते हैं 20 से 100% पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हो। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अ सोसाइटल पर्सपेक्टिव, इसको भी रीड करना है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल तो होता ही है भाई, सोशल नहीं होगा तो वो अपना काम कैसे चलाएगा, ठीक है ना। रीड कर लेना, रीड कर लेना, पढ़ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हैं, रीड कर लेना, प्रॉपर रीड कर लेना है। बार बार कह रहा हूँ, जितना अपने आप से रीड करोगे उतना अच्छा आएगा। सेकंड वाला यूनिट जो होगी, सेकंड वाला आपको पोर्शन है, वो तो समझाना है, पूरा समझाएंगे हम, पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटी, क्वालिटीज़, सॉरी क्वालिटीज़, क्वांटिटी तो नहीं हो सकती है उसकी एंटरप्रेन्योर की। हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है, काम करेगा, मेहनत करेगा, मेहनत का खाता है, फ्री का नहीं खाएगा। ऑप्टिमिस्टिक होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, एनर्जेटिक होता है, एनर्जी नहीं होगी तो फिर काम ही नहीं कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा बंदा, कॉन्फिडेंस अगर उसके अंदर नहीं होगा तो आपके अंदर कहाँ से आएगा, यानी वो प्रॉफिट नहीं दे पाएगा फिर, ओके। फिर दिया हुआ है परसिवरेंट, ठीक है, बहुत सारी पॉइंट्स हैं, इसको रीड कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। हाँ, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, इनमें से क्वेश्चन बनता है। क्या फंक्शंस हो सकते हैं, ये आपको देना है। रिस्क टेकिंग होता है, इनोवेटिव होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स थोड़े से पॉइंट याद कर लेना, बाकी तो खुद भी लिख लोगे, पॉइंट्स याद कर लेना बस। प्रोमोशनल फंक्शंस में क्या होगा, आइडिया डिस्कवरी, आइडियाज़ बना देगा। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन बता देता है इसे, ठीक है, फाइनेंसिंग में बता देगा। मैनेजरियल फंक्शंस थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, चाहिए है तो इसका भी और इसका भी चाहिए तो इसका भी, ठीक है ना। फिर कर लेते हैं। लीडरशिप होती है उसकी, कम्युनिकेशन होता है, कैसा होता है, मोटिवेशन होता है, ठीक है ना, हर मामले में गुड होता है। सीधी सी बात, हर मामले में गुड होता है, यानी सब चीज़ें जानता है वो, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको। सेकंड आते हैं हम लोग यहाँ पर, कॉमर्शियल फंक्शंस, हाँ जी, प्रोडक्शन द ऑपरेशंस, ठीक है, ये सब पढ़ लोगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा समझाना नहीं है। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर बता ही दिया मैंने स्टार्टिंग में ही, इनोवेटर्स रोल है, एजेंट्स रोल है ना, ये सब पढ़ लेना है केवल। मेन पॉइंट मैंने समझा दिया है कि क्या इसका काम होता है, क्यों करता है, भाई अपना भी पेट पालता है, दूसरे का भी पालता है, मार्केट वैल्यू बनाता है अपनी। मिथ्स अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स, मिथ्स को अलग से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि मिथ्स क्या होते हैं आपके, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप के। तो इसको पढ़ के जाना है, रीडिंग मारना है पूरा। रीडिंग तो कर ही लोगे, रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग तो हो जाएगी हमारी। ग्रीन स्किल्स सेकंड आता है, फिफ्थ वाला चैप्टर आ जाता है। बहुत जल्दी से निपटा रहा हूँ मैं। फर्स्ट वाला निपटेगा तो सेकंड वाला वीडियो बना पाऊंगा मैं। सेकंड वाले में मुझे कई सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। इसमें अगर रिस्पांस ठीक मिल जाता है तो सेकंड के बारे में सोचेंगे, अगर इसमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है, बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर तो सेकंड देखा जाएगा फिर, क्योंकि बच्चे एनर्जेटिक नहीं होते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं भाई, तो सोचना पड़ेगा, मुझे भी बहुत टाइम देना पड़ रहा है। होली का टाइम है, बिल्कुल किनारे पे है, और वीडियो शूट कर रहा हूँ, घर वाले गालियाँ दे रहे हैं पीछे से, और घर का कुछ भी नहीं करवा पा रहा हूँ, अभी वीडियो शूट करने में जुटा हूँ। बच्चों का भला होना चाहिए। अभी आप लोगों की करना है, 10th का करना है, फिर मुझे 12th का भी करना है, पूरा वीडियो बनाना है सबके।
लास्ट टाइम तक पीछा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना है, अभी नहीं कभी नहीं, यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे साथ, आगे भी नहीं छोड़ेंगे साथ, इसलिए साथ में लगे पड़े हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत आता है, बहुत पूछ लिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना, तो इसको तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, पढ़ने वाला टॉपिक है ये। इम्पोर्टेंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन पॉइंट्स को पढ़ के जाना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये हाईलाइटेड है पॉइंट्स, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। फिर मैं आगे बताता हूँ, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब प्रॉब्लम्स भी आती हैं कुछ, तो इनको भी पढ़ के जाना है, रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। फिर गोल्स आता है, एजेंडा 2030। अब ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा 2030 है ना, ये अलग से हाईलाइट किया गया है, यानी यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 50% से ऊपर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर साफ तौर पे दिया 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17, इसको ध्यान करना है, ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, पूछते हैं 17 है, 19 है, 21 है, ठीक है ना, या 5 है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के अकॉर्डिंग, एजेंडे के अकॉर्डिंग 17 ही थे, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी गोल्स थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, एजेंडा तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है, इसके पॉइंट्स थोड़े नोट कर लेना, जो मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया, एक नंबर का वहाँ से आता है, फंसता है, काफ़ी टाइम कई बार आ चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया, इसको इनिशिएटिव कब लिया गया इंडिया में, ठीक है ना, ये चीज़ देखने वाली है, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, इनिशिएटिव कब लिया गया इंडिया में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसको क्या बोलेगा, SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, तो ये पढ़ के जाना है, ईयर भी याद रखना पड़ेगा, 2030 दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है इसको। पॉलिसीज़ क्या क्या रखी गई थी, पॉलिसीज़ में ये पूछ सकते हैं, कोई आप 4 पॉलिसीज़ बताओ, 5 पॉलिसीज़ बताओ, ओके, एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू दिस, ओके, 4 पॉलिसीज़, यू हैव टू टेल द 4 पॉलिसीज़, 5 पॉलिसीज़, 6 पॉलिसीज़, सो यू मस्ट बी लर्न अबाउट द पॉलिसीज़ ओनली, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि कब कहाँ से शुरू हुआ, क्या नहीं शुरू हुआ। अब जैसे नमामि गंगे है, नमामि गंगे मिशन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड रहा है, पहले भी रहा है, इसलिए इसके बारे में पूछ सकते हैं। ध्यान से देख लेना, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो फालतू में हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बना है, प्रीवियस ईयर्स में वो क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए मैं उसको हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, इसको रीड कर लेना है, सबको प्रॉपर तरीके से रीड कर लेना है, और यहाँ पर जाके हमारा एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है चैप्टर, ये पूरा हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना बॉक्स में, और बाकी लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, जितने हमारे बंदे हैं, जितने हमारे बच्चे लोग हैं, उनको सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबका भला हो, सब लोग देखें, और जो भी कमी इसमें रह गई है वो भी आप बताइएगा, कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक्स बता देना मुझे, टॉपिक दोबारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो मेरी बनेगी, एक आध दिन में मैं बना के दे दूंगा, हो सकता है कल तक दे दूं, हो सकता है होली के बाद में दूं, ठीक है, अगर टाइम नहीं मिलता है तो होली के बाद 1-2 दिन बाद शूट करूंगा, भले ही रात में मुझे शूट करना पड़े, रात में जग करके शूट करूंगा, बट तुम लोगों के लिए करूंगा मैं शूट, ठीक है भाई, ओके।